हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धरती पर अकेला ये एक ऐसा संपूर्ण आहार है जो कि संपूर्ण पोषक युक्त है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियो में जो टिप्स की वीडियो होती हैं उन सब विषयों को हम आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाना चाहते हैं, जिन चीज़ों से, जिन बातों से आप अनजान हैं। हम इन सभी को एक वैज्ञानिक धारणा से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो खाद्य चीज़ें हैं जो हम खाते हैं वो हमें कैसे कैसे फ़ायदा करती हैं और कितना फ़ायदा करती हैं और इनकी क्या धारणाएं हमारे मन में हमने बैठा रखी हैं, लेकिन हम इनका उपयोग करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट्स मिलेगा, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कोकोनट की, नारियल, जिसे कि हम सभी जानते हैं और खाते हैं। तो आइए बात करते हैं कोकोनट की। कोकोनट एक संपूर्ण आहार है। इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, हम इसका वाटर भी पीते हैं जो नारियल पानी होता है, और हम इसकी मलाई भी खाते हैं, और भी कई तरीके से हम नारियल को खाते हैं। ये सूखा हुआ भी उपयोग में लिया जाता है और गीला भी उपयोग में लिया जाता है। और इसके कितने बेनिफिट्स हैं। ये एक संपूर्ण आहार है। मानव को स्वस्थ जीने के लिए और दीर्घायु जीने के लिए ये अकेला आहार अपने आप में पूर्ण है। फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट विषय है कि धरती का सबसे महत्वपूर्ण कोई आहार है तो वो है नारियल। नारियल एक सर्वश्रेष्ठ आहार है जो अपने आप में कंप्लीट आहार है। कोकोनट का मतलब नारियल की गिरी। हर एक अच्छे मुहूर्त में आप नारियल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और भगवान की पूजा के लिए आप नारियल का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म में इसे विशेष रूप से हर यज्ञ और पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। आप समझिए कि ये गॉड क्लूज हैं कि नारियल को अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे भगवान खुश होते हैं, इसलिए नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि ये एक मानवता से जुड़ा रहे इसलिए चढ़ाते हैं। इसलिए इसका इतना बड़ा हमें महत्व समझाया गया है। दोस्तों, जो भी धारणाएं बनती हैं ना, वो भगवान को खुश करने के लिए नहीं बनती हैं, बल्कि मानवता के लिए बनती हैं, मानवता को ग्रो करने के लिए बनती हैं और हमारे विकास के लिए बनते हैं, हमारे कल्याण के लिए बनते हैं, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बनती हैं ये धारणाएं। तो किसी भी तरह से इंसान नारियल के साथ जुड़ा रहे, इसलिए हमारे धर्मों में और ख़ास करके हिंदू धर्म में हर कदम कदम पर, चाहे वो दिवाली की पूजा हो, चाहे यज्ञ हो, या फिर घर की कोई पूजा हो, कभी मंदिर में जाना हो या कुछ भी करना हो या शादी ब्याह हो, तो उसमें सबसे पहले लेन देन में हमें नारियल याद आता है। नारियल हर जगह जोड़ा गया है। आप सभी जानते हैं कि शादी ब्याह में भी हम एक दूसरे को नारियल देते हैं। तो क्यों हमें नारियल के साथ इतना जोड़ा गया? इसका यही कारण है कि धरती पर एकमात्र ये अकेला ऐसा आहार है जो कि संपूर्ण पोषक तत्वों से युक्त है। इट हैज़ एवरीथिंग टू सस्टेन ए मैनकाइंड, यानी कि ये एक बहुत ही संपूर्ण आहार है। फ्रेंड्स, इसके अंदर भगवान ने ऐसी रचना रची है कि इसमें जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्टेबल होता है, सुपाच्य होता है, हमारे शरीर पर बोझ नहीं बनता। और इसके अंदर वसा भी, यानी कि फैट भी दोस्तों इतनी है कि जो हमें चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए जीने के लिए जितना कार्बोहाइड्रेट और शुगर चाहिए वो भी इसमें भरपूर है। और सबसे बड़ी बात, इसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर की सारी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। ऐसा अद्भुत आहार है नारियल।
अगर आप इसको रेगुलर अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना अनाज चाहिए, ना नट्स चाहिए, ना और कुछ चाहिए, और ना ही कोई फल या सब्जियां चाहिए, क्योंकि नारियल अपने आप में एक फल है। इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि आपको कोई अन्य खाना खाना पड़ जाए। मेरा मतलब अकेले नारियल पर रहने देने का नहीं है, ओनली आपको समझाने का है, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, संसार में बहुत कुछ रचा है हमारे लिए। आज भी जहाँ नारियल की पैदावार ज़्यादा होती है और जो साउथ इंडियन लोग हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग नारियल पर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक केला और नारियल खाने के बाद में अगर आप मैराथन की दौड़ में भी दौड़ते हो तब भी आप थकेंगे नहीं। नारियल पर रहने वाला व्यक्ति 4 गुना ज़्यादा काम करता है तब भी वो थकता नहीं है। नॉन वेज या अन्य दाल या कोई भी प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो उसकी जो एक्सिस बनती है ना, वो आपको जल्दी थकावट देती है। नारियल में ओनली फाइबर नहीं पचता, बाकी सभी सारा पोषण हमारे शरीर को इसमें से अवेलेबल होता है। और नारियल में इतना फाइबर होता है कि कब्ज जैसा वर्ड्स तो हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। नारियल पेट के कीड़े मार देता है और नारियल पेट को बिल्कुल क्लीन एकदम साफ कर देता है। नारियल एक ऐसा आहार है जिसको मदर्स मिल्क यानी कि माँ के दूध के समान बताया गया है। मलेशिया और जो विदेशी कंट्रियां हैं वहाँ पर इसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने के लिए लोग नारियल के पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर जाते ग्लूकोज की तरह घुल जाता है। नारियल के बारे में आपको जितना बताऊं उतना कम है, तो दोस्तों इसको अपने जीवन में समावेश करें और इसका उपयोग करें। क्यों महंगे नट्स के पीछे भागते हो जो कि आप अवेलेबल नहीं कर सकते? ये सबसे सस्ता और अच्छा फल है या नट्स है, आप इसका उपयोग करें। मैं ये नहीं कहती कि बादाम ना खाओ, लेकिन लोग कहते हैं कि बादाम महंगा होता है, हर कोई नहीं खा सकता है, जो कि इंडिया में बनता भी नहीं है। और इंडिया में जो पैदा होता है, जो इंडिया में बनता है, वो है नारियल। तो नारियल यहाँ पर बहुत ही सस्ता भी मिलता है, नारियल और मूंगफली। हमारे भारत में इतना नारियल हमें दिया है ऊपर वाले ने, जो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे भारत में इतना कोकोनट पैदा होता है कि हमें 30 से 40 रुपए में कोकोनट मिल जाता है, बहुत ही आसानी के साथ। एक नारियल से हम चाहें तो 4 ग्लास मिल्क बना सकते हैं और उसमें कोई फ्रूट्स यानी कि केला या आम डाल दो तो एक बहुत ही बढ़िया मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाएगा। और इससे हम बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान भी नारियल पानी का सेवन करें तो बच्चे का पोषण अच्छा होता है। और अगर आप बच्चे के होने के बाद में भी बच्चे को नारियल पानी दें तो उसका पोषण और ग्रोथ अच्छी रहती है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर की सलाह दी जाती है कि वह नारियल पानी का सेवन करें। और जिन्हें अंडर वेट यानी कि वजन की प्रॉब्लम है, जिनका वजन नहीं बढ़ता है, उन्हें तो दिन में 2 बार नारियल का सेवन करना चाहिए, नारियल का पानी पीना चाहिए। उससे आप अनुभव करोगे कि आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। और ये सुपाच्य है, बॉडी में जाता है तो जल्दी से जल्दी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें सोल्यूबल फैट है जो कि शरीर में जल्दी से घुल जाता है। जो फैट पानी में घुल जाती है वही बॉडी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अगर आपने नारियल का तेल निकाल दिया और उसे हीट अप कर दिया तो फिर वो बॉडी के लिए इनडाइजेस्टेबल हो जाता है। अगर आपने नारियल का ऑयल निकाल लिया और उसे हीट अप कर दिया, गर्म कर लिया, फ्राई कर लिया, तो फिर आपको उसी तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा जैसे कि हम घी, तेल या रिफाइंड ऑयल में फ्राई करके उस खाने का नुकसान उठा रहे हैं। जैसे हार्ट डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं और स्टोन के शिकार हो रहे हैं, और बहुत से केसों में तो कैंसर तक भी हमें इन चीज़ों से हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इनका सेवन
बहुत ध्यान से करें। रिफाइंड ऑयल जो होता है वो बहुत नुकसान देता है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को। तो कोकोनट ऑयल का भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसी तरह पहली बात तो आप किसी भी ऑयल को निकालते ही क्यों हो, और अगर आप निकालते हो ऑयल तो उसे सिंपली इस्तेमाल कीजिए, उसे गर्म ना करें, उसे फ्राई ना करें, क्योंकि कोई भी ऑयल हो उसको गर्म करते ही, उसको अल्टर करते ही वो कार्बोजेनिक हो जाता है और वो नुकसान देता है। हीट अप होने से उसमें टॉक्सिन्स हो जाते हैं। अगर आपको ऑयल इस्तेमाल करना है तो उसे सिंपली ऊपर से डालें, उसे हीट अप ना करें। हमारे पूर्वजों को पता था कि नारियल खाने के कितने फ़ायदे हैं, और जब डिलीवरी होती है उसके बाद भी नारियल का लड्डू गुड़ और बादाम और मेथी के साथ हम बनाते हैं और खिलाते हैं, क्योंकि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद दोनों में ये काम में आता है। और ये बहुत ही अच्छा एक पोषण है जो हम एक प्रेग्नेंट महिलाओं को देते हैं, और ये शुरू से हमारे प्रथा चली आ रही है। तो इसमें बहुत कैल्शियम होता है जो कि लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद में ज़रूरी है। इसमें जिंक होता है, जो कहते हैं ना कोरोना में जिंक चाहिए, तो इसमें जिंक होता है। नारियल का लड्डू आप रोज़ खाएं। नारियल जो है गर्भ धारण से लेकर और दूध पिलाने वाली माताएं जो दूध पिलाती हैं बच्चे को, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है उनकी, और वो स्वस्थ रहती हैं। और नारियल की सबसे बड़ी बात है कि नारियल सुंदरता के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको सुंदर स्किन चाहिए तो उसके लिए नारियल्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। आप जो क्रीम लगाते हैं फेयरनेस के लिए, उसमें वो मिनरल्स हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नारियल में तो हैं। और हेयर ग्रो के लिए नारियल में बहुत ही अच्छा मिनरल्स है। अगर आपको अपने हेयर ग्रो करने हैं तो आप नारियल ज़रूर खाएं। आपने देखा ही होगा साउथ इंडियन केरला वालों के बाल कितने लंबे होते हैं और कितने चमकदार और कितने अच्छे उनके बाल होते हैं। नारियल के अंदर बालों को बढ़ाने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है, और आपके नाखून के लिए भी नारियल बहुत ही अच्छा स्रोत है। हमारी संपूर्ण सुंदरता के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ कोई मेवा है तो वो है नारियल। तो फ्रेंड्स, अपने रेगुलर आहार में आप रेगुलरली नारियल का इस्तेमाल करें और अपने बाल, अपनी स्किन और अपनी सुंदरता को बढ़ाएं, अपनी स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। नारियल बहुत ही सस्ता और अच्छा एक मेवा है, और आप बाकी के नट्स को छोड़िए, क्योंकि महंगाई का रोना रोकर आप नट्स को छोड़ देते हैं। तो आप मूंगफली और नारियल, जो कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, उन्हें खाइए, पर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और अब कोकोनट मिल्क का दही भी बनने लग गया है, जो कि विदेशों में बहुत पॉपुलर हो गया है। आप नारियल को ज़रूर अपने खाने में उपयोग करें। नारियल को आप चटनी में डालें या फिर नारियल किसी भी सब्जी में डालें या किसी मिठाई में डालें, पर नारियल का सेवन ज़रूर करें। आप अगर नारियल पानी पीते हैं तो 30 कैलोरी मिलती है। अगर वो राइप हो जाए, वो पूरा पक जाए और उसके बाद में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 600-700 कैलोरी मिलेगी। और नारियल की आप जैगरी भी बनने लगी है, नारियल की शुगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोकोनट वाटर से ज़्यादा आपको सूखा नारियल खाने से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। कोकोनट के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये कभी भी हमें नुकसान नहीं देता है। हाँ, अगर आप इसे फ्राई करोगे तब ये हमें नुकसान देगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों को नारियल खिलाइए और अपने जीवन में इस उपहार का, जो कि ऊपर वाले ने दिया है हमें, इस उपहार का सेवन जरूर करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।